इस कदर जुनून मैंने बहुत कम देखा है कि एक शख्स बगैर किसी मुआवजे के रज़ाकाराना तौर पर पिछले 10 सालों से फुटबॉल की खिदमत कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर आप बदर कादिर की बात कर रहे हैं। बदर कादिर ने पाकिस्तान के बड़े महकमों की तरफ से फुटबॉल खेला, जिसमें स्वीस सदर्न गैस कंपनी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, पाकिस्तान रेलवे की तरफ से फुटबॉल खेला। लेकिन बदकिस्मती से इसे रोज़गार मैसर नहीं हुआ। ऐसे दौर में जहाँ पर एक बंदा अपने 3-4 घंटे वहाँ लगाता है जहाँ ऐसे कुछ हासिल हो, जबकि बदर कादिर को फुटबॉल से कुछ हासिल नहीं हुआ, इसके बावजूद भी वो फुटबॉल को टाइम दे रहे हैं, लिहारी के बच्चों को टाइम दे रहे हैं, लिहारी वालों को टाइम दे रहे हैं, और इसकी अकेडमी से आज पाकिस्तान जूनियर टीम को अच्छे फुटबॉलर मिल रहे हैं। तो ये एक आयरनी है। ये अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए। एक अकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट और अंडर प्रिविलेज बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अरबाब इख्तियार को चाहिए कि एटलीस्ट अगर खुद नहीं कर सकता है तो प्राइवेट सेक्टर के जरिए इस अकेडमी को स्पॉन्सर दिलाए। तकरीबन मुझे 10 साल हो रहे हैं, ठीक है। तो 10 सालों में मुझे बहुत सारी चीज़ों की दुश्वारी हुई, क्योंकि मुझे किसी ने कभी हेल्प नहीं की। तो मैं खुद अपनी मदद आपके तहत अकेडमी चला रहा हूँ। वो मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी। तो पाकिस्तान के सबसे जो बड़ी टीम है KRL, वहाँ पर मेरा लड़के के वहाँ पर वो खेल रहा है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है ये। और KPT में मेरे लड़के खेल रहे हैं, KPT की तरफ से खेल रहे हैं और KU की तरफ से खेल रहे हैं। पूरी अकेडमी को सुपरवाइज कर रहे हैं मिस्टर बदर कादिर। उनको मैंने देखा खेलते हुए, उन्हीं के साथ ही मैं बड़ा हुआ हूँ। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं फुटबॉल के अलावा कहीं और जाऊँ। अगर हम यूं ही गेट टुगेदर भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, उस वक्त भी फुटबॉल की बातें होती थी कि मैचेस में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, उस मैच में क्या हुआ, इस मैच में क्या हुआ। और जो किस्से हमें सुनाया करते थे बचपन में, वो भी फुटबॉल के ही हुआ करते थे। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेला है और सिंध की टीम में मैं सिलेक्ट हुआ हूँ 2 बार, और टूर्नामेंट्स मैंने डिस्ट्रिक्ट के लेवल में मेरी सरबराही में कैप्टनशिप में 2 या 3 टूर्नामेंट जो है वो मैंने विन किए हैं, फाइनल खेला है। उन्हीं की जद्दोजहद की वजह से, उन्हीं की मेहनत की वजह से, और बिलीव, स्पेशली जो बिलीव है हमारे ऊपर उनका, वो आउटस्टैंडिंग है। उसी की वजह से आज हम इस मकाम पर पहुंचे, क्योंकि एक कोच, एक उस्ताद का उसके शागिर्द पर बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। और हमें लगता है, मुझे लगता है और मेरे सारे एकेडमी के प्लेयर्स को लगता है कि उन्हें हम पर बहुत नाज है और बहुत बिलीव है कि हमसे अच्छा कोई नहीं है, और वो इस काम में अपनी जान लगा रहे हैं, हमें बेहतर करने में, हमें नंबर 1 बनाने में सारा टाइम हमारे साथ गुजारते हैं। और हमें जो ट्रेनिंग करवाते हैं बिल्कुल सिंसियरली करवाते हैं और दिल से करवाते हैं। अपने घर का चूल्हा जले या ना जले, लेकिन फुटबॉल जरूर होना चाहिए। कादिर पुतला के नाम से उनके वालिद साहब मशहूर थे, बहुत बड़े प्लेयर थे। उन्होंने ढाका खेला है और KMC के तकरीबन आई थिंक सबसे ज़्यादा कोचिंग उन्होंने की है। बदर वो अपने वालिद के नक्शे कदम पे जा रहा है, सेम एज इट इज़ उनको फॉलो कर रहा है, उनकी इमिटेट कर रहा है। से अगेन दैट आई सलूट हिम बिकॉज दे वर्क अ लॉट। बहुत मेहनत से काम करता है, क्योंकि जो पाकिस्तान के लिए प्लेयर पैदा करता है, इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा कोच है। हमें ओपनली उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमें उनके मदद के बगैर तो कोई होता ही नहीं, क्योंकि वो बेरोज़गार है, खुद तो नहीं कर सकता है। तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, स्पेशली जो हमारे जो PFF है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है, उनको चाहिए इनकी मदद करे, जो अकेडमीज चला रहा है। और बदर कादिर ने अभी हमारे KPT में भी प्लेयर दिए। KPT में 3-4 प्लेयर, उसके भाई हैं बदर, जुनैद कादिर और जुबैर, ऐसे अच्छे प्लेयर हमें दे रहे हैं। इसमें हिम्मत नहीं आ रही, ये इसमें फुटबॉल को जैसे कसूरवार नहीं ठहराया कि यार फुटबॉल में मेरे को कुछ नहीं मिला तो मैं इससे दूर। इन्हीं अकेडमियों के ज़रिए हम डिपार्टों को लड़के मिलते हैं, पाकिस्तान को लड़के मिलते हैं जो एक बड़े लेवल पे जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे यहाँ है तो 2-4 लड़के हमारे KPT में भी जो इनके अकेडमी के खेल रहे हैं। मतलब फुटबॉल के साथ मेरे इमोशनली जो टचेज़ हैं, तो उसके बाद मैं मतलब ये सोचता था कि यार मेरे साथ जो हुआ है, अगर मैं दिल बर्दाश्त हुआ, यहाँ से निकल गया, बहुत सारे ऐसे मेरी तरह बहुत सारे बदर है, सही है ना, बहुत सारे जो बदर है, तो उनका क्या होगा। कभी कभी छोटे मैं वो ट्रेनिंग सेशन कर लेता हूँ, डिफेंस जाता हूँ, मतलब वो नॉर्मली एक दिहाड़ी समझ लो। वो बहुत बड़े बड़े कोचेज़ हैं, मिसाल के तौर पर तारिक लुत्फ़ी, वेरी गुड कोच, सिद्दीक शेख, नासिर CNN, सलीम अरब, जावेद अरब,
ठीक है ना, नवाज़ रहमान, उस्ताद कासिम सुमार, बहुत सारे अच्छे अच्छे हमारे पास यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड कोच हैं। मगर मैं समझता हूँ हमारे पास शायद वो फुटबॉल नहीं होती है जो बाहर होती है, तो कुछ फैसिलिटीज़ की कमी है हमारे यहाँ पर। मेरे बच्चे इलाके के बुदनी गोट के बहुत ज़बरदस्त हैं। कोच तो मेरे पास बहुत आते हैं, आए और गए, लेकिन ये जो कोच है बदर, उसके जैसा हीरो मैंने कहीं नहीं देखा। वो फी सबीलिल्लाह समझे एक तरह से। इन बच्चों को सिखाना तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, मेरे इलाके के लिए बहुत बड़ी बात है। बदर का सर ऊंचा है। मेरी नज़र में तो सबसे ज़्यादा अहमियत बदर की है कि उन्होंने मेरे बच्चों को आगे बढ़ाया। बहुत कोशिश के बाद मेरे पास अभी छोटी छोटी 6-7 बच्चियाँ हो गई हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है, कोशिश करने से तो आदमी आगे बढ़ता है और ये ख़वातीन में बच्चियों में होना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स ये बात नहीं समझते, कहते हैं बच्चियाँ बड़ी हो गई, इनको नहीं खेलना चाहिए। लेकिन स्पोर्ट्स बहुत अहमियत रखता है। इस इलाके में लियारी से आना मामूली काम नहीं है। और इन बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट किया, कोई इनको पूछता नहीं था। लेकिन अब देखें माशाल्लाह मेरा ग्राउंड भर जाता है। इनके हफ्ते में 2 दिन ट्रेनिंग भी होती है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये बच्चे बहुत सीख रहे हैं, बहुत कुछ मैं सोच भी नहीं सकती। और अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोग इनसे रब्ता करें, इनके साथ ताउन करें कि भाई ऐसे टीचर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हर बंदा पैसे कमाना चाहता है, मैं भी कमाना चाहता हूँ, मगर मैं ये तो अगर मेरे ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँच रहा है तो मैं बिल्कुल उसे फ़ायदा पहुँचाऊँ उसे। तो इसी वजह से भी मैं फुटबॉल से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और बच्चे के साथ ना हो। डिस्ट्रिक्ट साउथ के जो लोग हैं उन्हें चाहिए कि हमें वो सपोर्ट करें हमारे, क्योंकि उनके तरफ से हमें अगर सपोर्ट मिलेगी तो हम हमारे कोचेज आगे जाएंगे। तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी हमारे प्लेयर जा रहे हैं खेलने के लिए, तो उनको भी पता है कि यहाँ पर एक LA लेजेंड सोकर अकेडमी है, LA अब्दुल खालिक सोकर अकेडमी। उन्हें चाहिए कि हमारे लिए हमें वो लाइसेंस दिलाएं। सबसे बड़ा दुख उस बात का होता है जब फेडरेशन की जो कोचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी इन एकेडमीज को जगह नहीं मिलती, ये कंप्लीटली इग्नोर हो जाते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा फेडरेशन से कि और कुछ नहीं, कम से कम अपने कोचिंग प्रोग्राम, तरबियती प्रोग्राम में भी इनको जगह दे दो, तो बहुत बड़ा एहसान होगा फेडरेशन का। बॉल हमारे पास, बॉल मुझे चाहिए, किट चाहिए, ग्राउंड चाहिए हमें, ठीक है, और अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। ये चीज़ें के हमें बहुत सारे मसले हो रहे हैं।